ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंद अथ पंचमो अध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी मन के दुख की वृद्धि हो जाती है। अतः इस विषय में क्या कहना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणे, आप मुझ पर शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए, जिनके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप में अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवता के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते रहते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्णरंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संचार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्णद्वैपायन ने भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है।
उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों को तत्काल अंत कर देता है। मुझे तो उस सोचनीयों के सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों में के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यों कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपके चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगे रहते हैं, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसीलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री कृष्ण के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की जो आज्ञा दे गए हैं। इसीलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टिचर रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एवं पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों से भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती थी वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थीं, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावा भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उस इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप में उनसे चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन
उस महत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतरण किया। महत्व तत्व के विकृत हो जाने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य, अधिभूत, कारण, आध्यात्म और कर्ता, अधिदेव रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और उनके मन का कारण है। वह अहंकार वैचारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस वेद के 3 प्रकार का है। अतः अहं तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनमें विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तापस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे भी काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूपन मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज से काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रसंत मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश भूतों से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्वादि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतना विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती है। इसीलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हमें आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तनाद रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण से धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों की अभय कर देते हैं। जिस पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणार विंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पद विन्यास की शोभा के विशेष भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण
जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, वे लोग वैराग्य ही जिनका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि से बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में भी कष्ट नहीं है। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की है, इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसीलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे मिल नहीं पाते हैं और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में समर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिसमें हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, तथा वे सब जीव भी जब सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हमें और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय दीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष हैं, अन्य कार्य वर्ग के रहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा ही से सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव महत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें? देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसीलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के रहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कर दीजिए। श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंस्या संहिता तृतीय स्कंदे पंचमो अध्याय संपूर्णम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।